बताओ शमीन, तुम हमारे घर में क्या होता है? वाटरमेलन, तरबूज। बस हमारी गर्मी स्टार्ट होती है तरबूज से। हाँ। वैसे तो सारे मेलन्स ही, लेकिन तरबूज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जूस भी बना के। वैसे तो हम वो लेमन वाटर भी विद मिंट लीव्स फ्रिज में रखते हैं, लेकिन उससे ना वैसे तो तरबूज भी हाजिम होता है, लेकिन लेमन वाटर से मेरी भूख बहुत खुल जाती है। तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं, बिकॉज इट्स वेरी डाइजेस्टिव, लेकिन तरबूज मैं गर्मियों में खाना नहीं खाती। मैं खाना बिल्कुल अपना कम कर देती हूँ। मैं मोस्टली फ्रूट्स पे कभी तरबूज से हैजा हुआ है? क्यों होता है ऐसा? मुझे तो नहीं हुआ, मैंने सुना है, लेकिन मुझे अल्लाह का तरबूज शुक्र खराब हो अगर मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है एक दफा तरबूज से। और मुझे हमेशा मेरी अम्मा कहती थी तरबूज और खरबूजे पे कभी पानी मत पी। पानी, हाँ ये क्या? मैंने तरबूज पे पानी पिया था और जो मेरा क्योंकि मे बी बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वाटर, वाटरमेलन इटसेल्फ इज ओनली वाटर, मोस्टली वाटर। उसके ऊपर आप पानी पी लें तो मे बी टू मच। कोई लॉजिक होगा? हैजा था या फूड पॉइजनिंग? क्या लॉजिक है? एक तो ये होता है इंडिजेशन वाली। हाँ हाँ, क्या लॉजिक है इसकी? क्या क्यों हैजा हो जाता है अगर खरबूजा या तरबूज इससे एक खाने से? सेकंड पहले मुझे बताएं हैजा क्या? फूड poisoning पॉइजनिंग, राइट? हाँ, इंडिजेशन। फूड पॉइजनिंग तो कराची में होती रहती है लोगों को। नहीं, अगर खराब तरबूज हो, खराब, बहुत ज्यादा पका हुआ हो, उसके ऊपर फिर आप पानी पी लें तो फिर वो आप अच्छा आप नोट करें, नहीं होती। अगर खराब होता है तरबूज तो उसका टेस्ट स्मेल होती है उसकी, आप नहीं खा सकते। और नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा खराब होता है फिर बहुत सारे लोग स्मेल, जैसे मेरी तो मैं कहती हूँ कि इतनी ज्यादा नाक तेज है मेरी, मैं फौरन पकड़ लेती हूँ। देखिए आप तरबूज का जूस बना के पियेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे? उसका भी फ्लेवर ऑफ हो जाता है। हेल्पिंग हैंड को अगर आप देंगे, उसमें काली मिर्च नहीं डाला और हेल्पिंग हैंड ने आपको बना के दे दिया, ख़राब तरबूज था और काफ़ी दिनों का, क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि उसमें उसके रेडनेस को बरकरार रखने के लिए तो उसमें इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, तो वो फौरन वो होता है। और ये तो रोडों पे भी मिल रहा है ना तरबूज का शरबत, और उसके अंदर वो लाल शरबत डाल के बेच रहे होते हैं, तो और फिर वो बोर्ड वाला तो ना ही पिए। मतलब लोग तो पीते हैं यार, जो गरीब लोग हैं बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अब जैसे जा रहे हैं कहीं रास्ते में और उनको ठेला नजर आ गया और उनको गर्मी नहीं कर सकते, लेकिन घर में बनाना इज चीपर ठेलों से भी ज्यादा। बहुत सारे बैचलर्स भी रहते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम अ बिग प्रोपोनेंट और आई कंडोन फ्रूट खाएं। थोड़ी कम इंग्लिश बोल। मैं भी आई प्रेफर कि खा लो, खाना चाहिए, जूस ना बनाए। फ्रूट को जनरली खाना चाहिए बिकॉज़ आपको फाइबर भी मिलता है। जूस में आप सिर्फ शुगर ले रहे हो, फाइबर सारा फेंक रहे हो। तो मैं भी खाना पसंद करती हूँ, लेकिन जैसे मेरी बेटी है वो नहीं खाती और वो अफोर्ड कर सकती है एक्स्ट्रा कैलोरीज देना, तो किसी तरीके से तो फ्रूट जाए, तो फिर मैं जूस बना के फ्रिज में रख देती हूँ। बट एज आई सेड, बिकॉज मेरी भी नाक बहुत तेज है, आई एम वेरी केयरफुल, आई मेक श्योर कि मैं चेक करूँ कि सही तरबूज हो, लेकिन तरबूज का बहुत ज्यादा। अच्छा, चावल के ऊपर कभी भी खरबूजा और तरबूज नहीं खाना। चावल के ऊपर? चावल के ऊपर उनको जो है ना हो जाता है। अगर देखिए आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है जी, और आपने चावल भले दोपहर में खाए और आपने शाम में तरबूज खा लिए, अगर आपको वो डाइजेस्ट नहीं हुआ हो और फिर अगर आपने तरबूज खाया ना तो भी फूड पॉइजन। आप ये देखें, हमारे यहाँ अजीब सा रिवाज है, पूरी दुनिया में लोग फ्रूट खाने से पहले खाते हैं या अलग से खाते हैं। हमारे यहाँ चलो भाई डिनर हो गया, चलो भाई लाओ फ्रूट लाओ। अरे भाई है ना, हर घर रात के 14 बजे हम फ्रूट खा रहे हैं। अब्बा थैले में फ्रूट लाते ही हैं ऑफिस से वापसी पे, तो फिर उसके बाद पूरा घर आना जो बैठ के साथ खाता है, चाहे वो आम हो चाहे वो तरबूज हो। आम तो लाजमी खाने के बाद है, लाजमी। हालांकि फ्रूट को हमेशा खाली पेट में खाना चाहिए, हम और क्या पिछले बोल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आम एक आई डोंट नो व्हाई एक ऐसा फ्रूट है कि खाने के बाद दिल करता है खाने का। और आम का सीजन भी साल में कितना 2 महीने में 2 महीने आता है, तो लोग एंजॉय खाने से पहले भी कर लें, बाद भी कर लें। अच्छा, तरबूज जो है रात को सोने से पहले भी नहीं खाते, दैट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट, वो मैंने हमेशा सुना। ऐसे तो हम एक दफा बता चुके हैं कि जब तक रोशनी है तब तक फल खाओ, के बाद बिल्कुल, क्योंकि आप जब तक सूरज ऊपर रहता है ना तब तक आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे ही सूरज ढलता है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, आपने सारी जो है वो हाई कैलोरीफिक खाने जो खाने हैं जिसमें ज्यादा जो है वो चीनी, क्योंकि फ्रूट में चीनी है, फ्रुक्टोस है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ शुगर में शुगर है, नहीं, हर चीज में शुगर होती है, तो वो दूसरी जगहों पे भी। एक और बात मुझे वो होता है कि देखिए जैसे गर्मी है तो ही आम आता है, और फिर आम खाते हैं तो ऐसे से दौड़े दाने इतने निकल आते हैं, मतलब बहुत दिल चाहता है खाने का, लेकिन मेरे हमेशा यहाँ इसलिए कहते हैं ना आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पी। कॉम्बिनेशन जामन एग्जैक्ट दाना निकलता है ना, देखिए जामा शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। ज्यादा शुगर खाने से होता है क्या दाने?
नहीं वो क्यों होते हैं? इसमें तासीर गरम तासीर। उसमें है ही कुछ इस तरह के वो कैलोरी दाने, बहुत है ना, कुछ लोगों को डेंस निकल कैलोरीज जाता है वो। नहीं, इट कांट बी बिकॉज ऑफ कैलोरी। कैलोरी से दाने कहाँ होंगे? वेरी वेरी डेंस कैलोरी। जो भी चीज आप जो तासीर बोलते हैं ना, गरम तासीर है या गरम का मतलब ये है कि एनर्जी ज्यादा आपको दे रहा है वो। Okay. तो एनर्जी ज्यादा मिलती है आपको कैलोरीज से है। लेकिन So it is। और हम लोग खाते भी एक नहीं है ना, हम लोग खाते भी लेट मी इतना है। टेल यू, आम में कोई ऐसा भी और कोई I'm sure चीज होगा, है component होगा। क्योंकि मैं हाई कैलोरी फूड्स खाती हूँ, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो। लास्ट ईयर, नॉट एग्जैजरेटिंग, आम खाने के बाद मैं, क्योंकि मुझे ऐसी एलर्जी हुई गर्मी की, मैं हॉस्पिटल इमरजेंसी पहुंच गई थी। मैं इस तरह से एलर्जी होगी ना। अच्छा, एक तो आम को ठंडा करके खाना चाहिए। Okay, और अभी क्या होता है कि आम जब कैरी होती है उसको उतार लेते हैं, उसको कार्बन में पकाते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है दाने निकालने का। हाँ, तो इट्स प्रॉब्ली दैट यार। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि उसको वो आर्टिफिशियली पका हुआ होता है। ये वजह है कि ये वो आप दाने- देखें ना, क्योंकि वो पेटियों में बेचते हैं, तो अगर वो आम को पूरा पका हुआ उतारेंगे तो वो सड़ जाएगा जब तक। तो अब अगर जब आप दुकानों पे जाते हैं खरीदने, बड़े बड़े स्टोर्स में पेटी खरीदने जाते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उसमें डेट्स लिखी होती है कि ये 3 दिन बाद, ये 5 दिन बाद पकेंगे, तो वहाँ अंदर कच्ची कैरी होती है। जी जी।